मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इनम सेकंड ईयर का सब्जेक्ट मिडवाइफरी में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है इसके बारे में तो देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था। हाई रिस्क प्रेगनेंसी गर्भावस्था प्रत्येक दंपति के लिए एक सुखद एहसास है। गर्भावस्था जो होती है, प्रेगनेंसी जो होती है, एक सुखद जो दंपति होता है, जो पति पत्नी होते हैं, उसके लिए एक सुखद एहसास होती है। प्रेगनेंसी जो होती है, गर्भावस्था, वह दंपति के लिए, जो विवाहित जोड़े होते हैं, जो दंपति होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनके लिए एक सुखद एहसास होता है। हालांकि गर्भावस्था में शुरू से ही महिला का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन कभी कभी गर्भावस्था में जोखिम होने की संभावना अधिक होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो महिला है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी जो प्रेगनेंसी होती है महिला की, वह अत्यधिक खतरे से युक्त गंभीर होती है। उसमें जो है गंभीर संभावना होती है। भारत में लगभग 20 से 30% गर्भावस्था उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था होती है। भारत में जो है लगभग 20 से 30% जो गर्भावस्था होता है, प्रेगनेंसी होती है, वह उच्च जोखिम युक्त प्रेगनेंसी होती है। तो देखिए परिभाषा, डिफिनीशन। गर्भावस्था से जुड़ी कुछ ऐसी जटिल समस्याएं जो शिशु के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं, उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी से जो जुड़ी हुई कुछ ऐसी जटिल समस्याएं होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, समस्याएं होती हैं, वह शिशु के लिए बेहद बहुत ही खतरनाक होती हैं, जो उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था कहलाती है। देखिए कॉजेज, इसके क्या कारण हैं। बार बार गर्भपात, रिकरेंट एबॉर्शन। यदि महिला के पहले 2 या 2 से अधिक बार गर्भपात हुआ हो तो वह उच्च जोखिम में सबसे ऊपर है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान यदि महिला, प्रेग्नेंट वुमन को पहले 2 या 2 से अधिक बार गर्भपात हो चुका हो, एबॉर्शन हो चुका हो, तो वह उच्च जोखिम युक्त प्रेगनेंसी में सबसे ऊपर की अवस्था है। सेकंड है उम्र, एज। महिला का 18 वर्ष से कम उम्र में या फिर 35 वर्ष से अधिक उम्र में गर्भवती होना उच्च जोखिम में आता है। जो महिला है वह उसकी एज, अगर उसकी आयु 18 वर्ष से कम है या 35 वर्ष 35 ईयर से अधिक है, तो उसकी जो प्रेगनेंसी होगी वो भी उच्च जोखिम युक्त प्रेगनेंसी होगी। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। जिन महिलाओं के उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है, जिस महिला में उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तथा वह गर्भवती हो जाती है, तो यह कई प्रकार के खतरे को उत्पन्न हो सकते हैं। तो उसमें जो अगर किसी महिला में जो कोई ऐसी महिला है जिसे जो है हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और वह प्रेग्नेंट हो गई है, तो वह कई प्रकार के खतरे को जन्म देती है, या उससे जो है कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है थायराइड की समस्या, थायराइड प्रॉब्लम्स। थायराइड के कारण हालांकि गर्भधारण करने में समस्या आती है, फिर भी यदि महिला गर्भवती हो जाती है तो उसको जोखिम रहता है। थायराइड, यदि किसी महिला को थायराइड है तो उसके कारण गर्भधारण करने में समस्या हो सकती है, लेकिन यदि वह प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको जोखिम रहता है, उसे जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उच्च जोखिम गर्भावस्था में रखा जाता है कि उसे जोखिम उठानी पड़ती है। अधिक वजन वाली महिलाएं, ओवरवेट वुमन। अधिक वजन 90 किलो से ऊपर या मोटापा गर्भावस्था में जोखिम उत्पन्न कर सकता है। यदि महिला का वेट जो है अत्यधिक है, जैसे 90 किलो से ऊपर है, तो उसे जो वह प्रेग्नेंट है तो उसे जो है अत्यधिक जोखिम वाली अवस्था में रखा जाता है। पॉलिसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम, यह एक ऐसा हार्मोन विकार है जो गर्भधारण की क्षमता एवं गर्भवती रहने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह जो पॉलिसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम
है, ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो प्रेग्नेंट वुमन को, जो गर्भवती महिला है उसको जो है धारण की क्षमता और गर्भवती रहने की क्षमता को वह जो है प्रभावित करता है। यह एक ऐसा विकार है, हार्मोन्स है, जो प्रेग्नेंट वुमन को, जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसको गर्भ धारण करने में यह समस्या उत्पन्न करता है, उसको प्रभावित करता है। इसके कारण गर्भपात, प्री इक्लेम्सिया तथा समय पूर्व जन्म के खतरे हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम के कारण जिसको ये हार्मोन्स विकार है, जिस प्रेग्नेंट वुमन को ये हार्मोन्स विकार है, उसे जो है ये बहुत ही प्रभावित करता है। इसके कारण प्रेग्नेंट वुमन का गर्भपात हो सकता है, उसे प्री इक्लेम्सिया की समस्या हो सकती है, उसके बच्चे को समय से पूर्व जन्म लेने का जो है खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है नशीले पदार्थों का सेवन, यूज ऑफ नारकोटिक्स। जो महिलाएं धूम्रपान, मद्यपान तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं उनको गर्भावस्था में अधिक जोखिम रहता है। जो प्रेग्नेंट वुमन हैं, जो महिलाएं हैं, अगर वह धूम्रपान करती हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं, मद्यपान, मदिरा का पान करती हैं, तो उन्हें जो है गर्भावस्था में अधिक जोखिम उठानी पड़ती है। इससे अधिक बच्चों को जन्म देना, मल्टीपल प्रेगनेंसी। यदि महिला के गर्भ में एक से अधिक शिशु पल रहे हों तो ऐसी महिला को गर्भावस्था में अधिक जोखिम रहता है। यदि प्रेग्नेंट वुमन के गर्भाशय में एक से अधिक भ्रूण पल रहे हैं, शिशु पल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी ऐसे महिला को जो गर्भावस्था में अधिक जोखिम उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है महिला में गंभीर बीमारियां, सेवर्स डिजीज इन वुमन्स। महिला में हृदय रोग, गुर्दा रोग, इनेमिया, डायबिटीज तथा टीबी आदि बीमारी हो तो वह महिला उच्च जोखिम वाली होगी। यदि महिला को हृदय रोग, हार्ट की बीमारी है, गुर्दा से संबंधित बीमारी है, इनेमिया है, खून की कमी है, डायबिटीज़ है और टीबी की समस्या है, तो अगर वह महिला प्रेग्नेंट है तो उसे यह जो है उसकी गर्भावस्था है वह जो है उच्च जोखिम वाली अवस्था होती है। सिजेरियन सेक्शन तथा गर्भाशय का कोई ऑपरेशन हुआ हो, अगर पहले प्रेग्नेंट वुमन है उसे अगर पहले सिजेरियन हुआ है, सिजेरियन सेक्शन से जो है बच्चा हुआ है और गर्भाशय का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसे जो है उच्च जोखिम वाले गर्भावस्था में रखा जाता है। संकीर्ण से श्रोणी, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस वाली महिलाएं, कुपोषित महिलाएं, मालन्यूट्रिश्ड वुमन, जो महिलाएं कुपोषित हैं अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं तो वह जो उच्च जोखिम वाली अवस्था में महिलाएं हो सकती हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनकी हो सकती है। उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। समय से पूर्व प्रसव, प्री टर्म लेबर, समय से पहले बच्चे का जन्म ले लेना, इसे जो है समय पूर्व प्रसव भी कहते हैं। समय पूर्व प्रसव, समय से पहले बच्चे का जन्म लेना, प्री इक्लेम्सिया की समस्या होना, इक्लेम्सिया। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान मधुमेह है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का होना, प्लेसेंटा प्रीविया। ये जो है हाई रिस्क उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था के प्रकार हैं, टाइप्स हैं।